कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे इतिहास और यादों का हिस्सा बन जाती हैं। वीरप्पन की कहानी भी ऐसी ही है, एक अपराधी नहीं बल्कि एक छाया जो दक्षिण भारत के घने जंगलों में 2 दशकों तक राज करता रहा। उसने 6000 वर्ग किलोमीटर जंगल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, जो कई देशों से बड़ा था। तमिलनाडु और कर्नाटक की पुलिस उसके पीछे थी, करोड़ों रुपये खर्च हुए, कई अफसर मारे गए, लेकिन वीरप्पन हमेशा आगे निकल जाता। वो जंगल का उस्ताद था, हर पेड़, हर रास्ता, हर छुपने की जगह उसकी थी। उसके नाम से गांवों में डर था, पुलिस के लिए वो जुनून और चुनौती। ये सिर्फ अच्छाई बुराई की कहानी नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और छल की दास्तान है। वीरप्पन ने चंदन और हाथी दांत की तस्करी से अपना साम्राज्य बनाया, हाथियों और इंसानों की जान ली, लेकिन कुछ के लिए वो रॉबिन हुड भी था। यही दोहरापन उसे और खतरनाक बनाता था। लेकिन हर छाया का अंत होता है। वीरप्पन के लिए वो अंत आया ऑपरेशन कुकून के रूप में, एक गुप्त सटीक मिशन जिसने भारतीय पुलिस के इतिहास को बदल दिया। एसटीएफ, जो सिर्फ उसे पकड़ने के लिए बनी थी, सालों से नाकाम हो रही थी। वीरप्पन हर बार उनकी पकड़ से फिसल जाता। एसटीएफ को समझ आ गया था, जंगल में वीरप्पन को हराना नामुमकिन है, उसे बाहर लाना होगा, अपनी जमीन पर। ऑपरेशन कुकून ताकत नहीं, दिमाग का खेल था। ऐसा जाल बिछाना था कि शिकार खुद उसमें फंस जाए। ये कहानी है उस आखिरी जुए की, वीरप्पन के जीवन के अंतिम 24 घंटों की। कैसे एसटीएफ के विजय कुमार ने छाया का पीछा करना छोड़ उसे अंधेरे से बाहर लुभाने का फैसला किया। ऑपरेशन कुकून इंटेलिजेंस, अंडरकवर वर्क और मनोवैज्ञानिक जंग का मास्टर क्लास था। यही है 20 साल लंबे मानव शिकार का आखिरी पन्ना। वीरप्पन कौन था? एक छोटे से गांव गोपीनाथम का लड़का, जिसने शिकार अपने चाचा से सीखा और जंगल को अपनी हथेली की तरह जान लिया। उसने चंदन की लकड़ी की तस्करी से शुरुआत की, फिर हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों को मार डाला। हर जुर्म के साथ उसकी ख्याति बढ़ती गई, बेरहम, चालाक और निडर। उसका असली हथियार था उसका नेटवर्क। हर गांव में मुखबिर, जो उसे पुलिस की हर हलचल की खबर देते। वो गरीबों की मदद करता, बदले में वफादारी पाता। पुलिस की कोई भी योजना वीरप्पन तक पहले ही पहुंच जाती। उसकी छोटी गैंग अत्याधुनिक हथियारों से लैस जंगल में उसका साम्राज्य चलाती थी। 20 साल तक उसने पुलिस के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेला, गुरिल्ला युद्ध, घात, लैंडमाइन, अचानक हमले। 180 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार, जिनमें कई पुलिस और वन अधिकारी थे। उसका सबसे चर्चित अपराध सुपरस्टार डॉ राजकुमार का अपहरण, जिसने 2 राज्यों को हिला दिया। लेकिन वक्त के साथ उसकी ताकत कम होने लगी। एसटीएफ ने रणनीति बदली, स्थानीय लोगों का भरोसा जीता, वीरप्पन का नेटवर्क टूटने लगा। उसके साथी मारे गए या आत्मसमर्पण कर दिए। वीरप्पन बूढ़ा, बीमार और हताश हो गया। उसे आंखों की बीमारी थी, इलाज की जरूरत थी। अब वो जंगल का राजा नहीं, एक घिरा हुआ जानवर था। एसटीएफ जानती थी, उसकी हताशा ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। ऑपरेशन कुकून सालों की नाकामी और सीख का नतीजा था। एसटीएफ को समझ आ गया था, जंगल में वीरप्पन का पीछा करना बेकार है। उन्हें चाहिए था एक नई योजना, घुसपैठ। सैकड़ों जवानों की जगह कुछ खास लोग गांव वालों के बीच भेजे गए, जो वीरप्पन की दुनिया का हिस्सा बन जाए। ये लोग एसटीएफ की आंख और कान बन गए। ये एक लंबी, धैर्य और हिम्मत वाली रणनीति थी। एसटीएफ को पता चला वीरप्पन को आंख में मोतियाबिंद है, इलाज के लिए उसे बाहर जाना होगा। यही मौका था। एक फर्जी सपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया, ऐसे लोग जो उसके अपने लगें लेकिन असल में एसटीएफ के एजेंट हों। हर सूचना, हर अफवाह का विश्लेषण किया गया। वीरप्पन के घमंड का फायदा उठाने की योजना बनी। ऑपरेशन का कोडनेम था कुकून, एक सुरक्षा कवच जिसमें बदलाव होता है। सबसे जरूरी था कहानी पर नियंत्रण। वीरप्पन को यह यकीन दिलाना था कि वो खुद फैसले ले रहा है। अंडरकवर एजेंट्स को उसका भरोसा जीतना था। अगर भेद खुलता तो सब खत्म। ऑपरेशन कुकून एसटीएफ की आखिरी, सब कुछ दांव पर लगाने वाली बाजी थी। अब वक्त था जाल बिछाने का। ऑपरेशन कुकून की सफलता चारे पर निर्भर थी, और चारा था इलाज का वादा। एसटीएफ ने एक अंडरकवर एजेंट को ताकतवर नेता का रिश्तेदार बनाकर वीरप्पन के नेटवर्क तक पहुंचाया। मिस्टर एक्स नाम के इस एजेंट ने वीरप्पन को सुरक्षित इलाज और ट्रांसपोर्ट का प्रस्ताव दिया। कहानी थी, एक नेता अपने फायदे के लिए वीरप्पन की मदद करना चाहता है। ट्रांसपोर्ट के लिए चुनी गई एम्बुलेंस, एक भरोसेमंद गाड़ी जिसे रात में शायद ही कोई रोकता। एसटीएफ ने एक पुरानी एम्बुलेंस खरीदी, फर्जी नाम से रजिस्टर कराई और उस पर एसकेएस हॉस्पिटल सलेम लिखा। ड्राइवर और डॉक्टर की भूमिका भी एसटीएफ के भरोसेमंद एजेंट्स को दी गई।
महीनों तक अंडरकवर एजेंट्स ने वीरप्पन के संपर्कों का भरोसा जीता, संदेश पहुंचाए, वफादारी साबित की। आखिरकार वीरप्पन को इलाज का प्रस्ताव दिया गया। उसने एजेंट्स की परीक्षा ली, लेकिन कहानी मजबूत थी। चारा एक हताश वीरप्पन के लिए लुभावना था। उसने हां कर दी। तारीख तय हुई 18 अक्टूबर 2004। जाल पूरी तरह तैयार था। अब बस शिकार के फंसने का इंतजार था। 18 अक्टूबर 2004 वो दिन आ गया। वीरप्पन को लगा अब इलाज और शायद आत्मसमर्पण की बातचीत होगी। उसे अंदाजा नहीं था कि वो जाल में फंस चुका है। जंगल छोड़ने से पहले उसने अपनी मशहूर मूंछें काट दी। पहचान छुपाने की कोशिश उसकी कमजोरी का संकेत। वो अपने 3 साथियों के साथ पप्परापट्टी गांव के पास पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, जंगल की आवाजें गवाह थीं। वीरप्पन सालों बाद पहली बार अपना राज्य छोड़ रहा था, दुश्मनों के इलाके में कदम रख रहा था। अंडरकवर एसटीएफ एजेंट वहां मौजूद था। सफेद एम्बुलेंस एसकेएस हॉस्पिटल लिखा इंतजार कर रही थी। ड्राइवर भी एसटीएफ का आदमी था, नर्वस दिख रहा था। वीरप्पन और उसके साथी हथियारों के साथ एम्बुलेंस में बैठे। वीरप्पन आगे, ड्राइवर के बगल में, बाकी गैंग पीछे। दरवाजे बंद हुए, एम्बुलेंस चल पड़ी। शुरुआत में गाड़ी धीरे धीरे, फिर हाईवे पर रफ्तार बढ़ी। अंदर माहौल तनावपूर्ण था। वीरप्पन सतर्क शिकारी की तरह सब देख रहा था। एसटीएफ के लोग एक्टिंग में जुटे थे। एक गलत शब्द और सब खत्म। हल्की फुल्की बातें, भरोसा दिलाना। डॉक्टर सलेम में इंतजार कर रहा है। हर मिनट उस जगह के करीब ले जा रहा था जहां नाटक का आखिरी सीन होना था। वीरप्पन अपनी आखिरी यात्रा पर था, लेकिन उसे इसकी भनक तक नहीं थी। शिकारी अब शिकार बनने वाला था। एम्बुलेंस अपने रास्ते पर थी। उधर एसटीएफ टीम घात लगाने के लिए तैयार थी। जगह चुनी गई थी, पप्परापट्टी गांव के पास। सुनसान सड़क, न घर न स्ट्रीट लाइट, सिर्फ अंधेरा। रोड ब्लॉक आम पुलिस चेक जैसा था। जाल का पहला हिस्सा। 22 कमांडो, ऑटोमेटिक राइफलें, नाइट विजन गॉगल्स, स्नाइपर, हर कोई अपनी जगह पर। कमांडर विजय कुमार खुद मौके पर थे। संवाद कोडेड मैसेज से हो रहा था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर आदमी को जिम्मेदारी पता थी। प्लान था, एम्बुलेंस रुके, एसटीएफ ऑफिसर ड्राइवर को रुकने का इशारा करे, यही सिग्नल। जैसे ही एम्बुलेंस रुकेगी, टीम घेर लेगी। माइक से ऐलान, हथियार डालो, सरेंडर करो। एसटीएफ चाहती थी कि उन्हें जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन मुठभेड़ के लिए भी तैयार थे। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। तभी दूर से हेडलाइट्स दिखीं। एम्बुलेंस आ रही थी। रेडियो पर संदेश गया, पैकेज आ रहा है। अब आखिरी टकराव बस कुछ ही पल दूर था। एम्बुलेंस रोड ब्लॉक के पास पहुंची। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। एक ऑफिसर आगे बढ़ा, यही था इशारा। अचानक एसटीएफ कमांडो अपनी जगहों से निकले, हथियार ताने। तेज आवाज, वीरप्पन तुम घिर चुके हो, सरेंडर करो। एक पल सन्नाटा, फिर अंदर से गोलियों की बौछार शुरू। वीरप्पन और उसके साथी हार मानने को तैयार नहीं थे। एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलियों की आवाज से रात गूंज उठी। गाड़ी मौत का फंदा बन गई थी। वीरप्पन उसमें फंस चुका था। ड्राइवर और दूसरा अंडरकवर एजेंट पहले ही कूदकर सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे। मुठभेड़ करीब 20-30 मिनट चली। एसटीएफ के पास पोजीशन, संख्या और सरप्राइज का फायदा था। उन्होंने गाड़ी के टायरों पर फायर किया, अंदर गैस छोड़ी, लेकिन फायरिंग जारी रही। नाइट विजन से गोलीबारी के सोर्स को निशाना बनाया गया। धीरे धीरे फायरिंग कम हुई, फिर बंद हो गई। सड़क पर सन्नाटा छा गया। एसटीएफ टीम ने गाड़ी के पास जाकर दरवाजे खोले। वीरप्पन और उसके 3 साथियों की लाशें पड़ी थीं। 2 दशकों तक जंगल पर राज करने वाला अब खत्म हो चुका था। ऑपरेशन कुकून ने आखिरकार अपना टारगेट हासिल कर लिया था। वीरप्पन की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने ऐलान किया, डाकू वीरप्पन मारा गया। तमिलनाडु और कर्नाटक में जश्न शुरू हो गया। लोग सड़कों पर, मिठाइयां, पटाखे। पीड़ितों के लिए यह न्याय का पल था, पुलिस के लिए जीत। 20 साल लंबी जंग खत्म। सरकार ने एसटीएफ की बहादुरी की तारीफ की। टीम को हीरो माना गया। ऑपरेशन कुकून मिसाल बन गया। इससे साबित हुआ, सही रणनीति, खुफिया जानकारी और धैर्य से सबसे मुश्किल दुश्मन को भी हराया जा सकता है। वीरप्पन के अंत के साथ जंगलों और गांवों में शांति लौट आई। लेकिन वीरप्पन की मौत के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मुठभेड़ पर सवाल उठाए। क्या यह सच में एनकाउंटर था या सोची समझी हत्या? अफवाहें और साजिश की थ्योरीज फैलने लगीं। क्या वीरप्पन पहले से पकड़ा गया था? क्या वो सरेंडर करने वाला था? उसकी कटी हुई मूंछें भी बहस का विषय बन गईं। आखिर कोई अपनी पहचान क्यों छुपाएगा? ऑपरेशन कुकून का आधिकारिक वर्षन यही है, शानदार पुलिस ऑपरेशन, जबरदस्त मुठभेड़। लेकिन दूसरी कहानियां एक और गहरा पेचीदा सच बताती हैं। वीरप्पन अपने साथ कौन से राज्य लेकर गया?
उसकी मौत ने एक युग का अंत किया, लेकिन सारे जवाब नहीं दिए। कहानी खत्म, सवाल बाकी।